अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, तो आज हमारी एक्सरसाइज है 6.5। ठीक है जी, आसान सी एक्सरसाइज है। वही सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने कर ली हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा लास्ट में हमें जहाँ ज़रूरत होगी। उसके अलावा साइन कॉस टेन के फार्मूलाज आएंगे जिसकी वजह से हमने ट्रायंगल को सॉल्व करना है। वैसे तो आपको बता दूं, इसमें हमने क्या करना होता है। एक ट्रायंगल में आपको पता है एक साइड, दो साइड, तीन साइड्स होती हैं और एक, दो और तीन एंगल्स होते हैं। टोटल 6 चीज़ें होती हैं। 6 में से कोई सी 3 चीज़ें उसने हमें दे देनी है और कोई सी 3 चीज़ें हमने मालूम करनी होगी। कभी वो तीनों साइड्स दे देगा तो तीनों एंगल्स निकालने होंगे, कभी वो दो साइड एक एंगल दे देगा, कभी वो दो एंगल्स एक साइड दे देगा। जैसा जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से हम वो कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें उसने सॉल्व करने के लिए नहीं कहा हुआ, बल्कि उसने मुख्तलिफ आपको कभी एंगल कह रहा है, कभी साइड कह रहा है, इस तरह से आपको दे देगा। जैसे कि इसमें आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जी, यानी जहाँ पे x मालूम करना है वहाँ पे x, जहाँ पे y, जहाँ पे z, उस हिसाब से। अब जैसे इसमें x और z दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, ठीक है, और y आपको दिया हुआ है। तस्वीर उसने खुद बनाई हुई है, उसमें आपको नजर आ जाएगा कि आपको इसका मतलब है बेस उसने दी हुई है इस थीटा एंगल यानी 30 डिग्री के एंगल के हिसाब से। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमने मालूम करना है। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक। ये सारी चीज़ें जो आपके पास गिवन है, एंगल ए 30 डिग्री, वाई 4 सेंटीमीटर, ये दो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। एक्स मालूम करना है और जी मालूम करना है। ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री, जब आपको पता है ये इस तरह से डब्बा बना हुआ है तो इट्स मीन ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अब आप देखिए, आपने वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें कि बेस आता हो। जिस फॉर्मूले में बेस आता होगा उसके हिसाब से हम, क्योंकि बेस जब आपके पास नोन होगा और एंगल नोन है, जैसे परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट का फॉर्मूला वो हम अप्लाई कर सकते हैं, या बेस ओवर हाइपोटेनस कॉस का फॉर्मूला वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ताकि बेस मौजूद है तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे, या परपेंडिकुलर ओवर बेस में परपेंडिकुलर मालूम कर लेंगे, बेस मालूम है हमारे पास। तो हम उस तरह से दोनों में से जिस मर्जी फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। एक्स का आंसर भी निकाल सकते हैं पहले और जेड का भी पहले निकाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। जैसे मैं टेंजेंट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, टेंजेंट एंगल ए करके मैंने पहले लिखा, एंगल ए ये परपेंडिकुलर ओवर बेस मैंने सिंपल फॉर्मूले की शक्ल लिख दी। फिर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। देखें, एंगल ए मीन 30 डिग्री वो लिख दिया, परपेंडिकुलर मीन एक्स आ गया और वाई 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे वाई लिख दिया, खैर बेस अभी। अगले स्टेप में हम टेंजेंट 30 का आंसर लिख देंगे 1/300, एक्स ओवर वाई की वैल्यू लिख दी 4। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, 4 आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा नीचे से ऊपर, तो 4/300 आ गया। तो x इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर, ये आपका x का आंसर आ गया। अब आप चाहे इसको डिवाइड करके पॉइंट में दे दें आंसर, चाहे ऐसे रहने दें। जब y आप x आ गया आपके पास, अब आपने z निकालना है। z के लिए अब हम ये भी कर सकते हैं। देखिए, अब आपके पास x भी मौजूद है और y भी मौजूद है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा के भी z निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस इसके इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसके प्लस बेस इसके, उससे भी निकाल सकते हैं। और चाहे तो हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएं और बेस ओवर हाइपोटेनस करके हाइपोटेनस पे भी निकाल सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी, आप दोनों में से जिस तरह मर्जी करना चाहें। मैंने इसको कॉस वाले फॉर्मूले से कर लिया है। जैसे भी टेंजेंट का फॉर्मूला लगाया था, आप कॉस थीटा लगा दिया, कॉस थीटा यानी कि कॉस एंगल ए यानी कॉस 30, बेस ओवर हाइपोटेनस यानी वाई ओवर जेड। ठीक है जी, वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी 4, जेड वैसे लिख दिया, कॉस 30 का आंसर लिख दिया √3/2। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें जेड ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, क्योंकि जेड ऊपर लाना है ना हमने, जेड ओवर में है तो जेड इधर आएगा, ये इधर आके √3 के पास आ गया और 2 इधर आके 4 के पास आ गया। ठीक है, यूँ आ गया √3 इंटू जेड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 8 आ गया। अब उसके अंदर √3 को हम इधर लेके आएंगे तो इधर आके नीचे आ गया, तो 8/√3 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल आया। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन, दोनों चीज़ें आपकी आ गई। सेकंड पार्ट है, इसमें आपको वाई उसने दिया हुआ है, एक्स और जी निकालना है। अब वाई कहाँ पर है, वाई मीन परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, बेस और हाइपोटेनस आपने निकालना है। और ये एंगल जो दिया हुआ है π/4 करके, इसका मतलब है 45 डिग्री, तो आप इसको π/4 करके एंगल 45 डिग्री बना लें। वाई आपको दिया, एक्स और जी निकालना है। सेम वही लॉजिक देखें, परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाएंगे हम फॉर टेंजेंट 30 का। ये आपके पास सारी वही सिचुएशंस, उसी तरह से हमने आंसर निकाल लिया। फिर उसके बाद में आप जब x आपके पास आ गया तो आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा दें या पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस लगाएंगे आप तो आपके पास फिर हाइपोटेनस का आंसर यानी z का आंसर आ जाएगा। तो sin 45 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा दिया हमने, y/z, y की वैल्यू लिखी √3/z और sin 45 1/200 आ गया। अब z इधर आया, 200 इधर आ गया, तो ये 6 सेंटीमीटर अंडरवुड में आंसर आ गया। तो देखिए, जो मैं आपको कह रहा था, आपने जब x निकाली है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बनता है। हाइपोटेनस आपके पास z है, z स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास y यानी √3 है, वो आपने लिख दिया √3 का स्क्वायर, प्लस बेस आपके पास ये भी √3 आ चुका है, √3
का स्क्वायर, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अब आपके पास ये 3 आ गया प्लस 3 आ गया विच इज़ इक्वल टू 6। ये जेड स्क्वायर का आंसर आ गया 6। तो जेड का आंसर के लिए आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ये कर दिया आपने। तो जेड इज इक्वल टू √6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, वही आंसर जो यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। जैसे मर्जी आप कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है आपके लिए, आपका आंसर गलत कहीं से भी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसमें, एंगल सी करके अब यहाँ पे सी लिख दिया उसने, ए बी सी उसकी मर्जी है, जैसे मर्जी दे दे वो। जेड दिया हुआ है यानी हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस और परपेंडिकुलर आपने निकालना है। फिर आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस का या बेस ओवर हाइपोटेनस का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई एक चीज़ नोन होनी चाहिए आपके फॉर्मूले में, ठीक है। जब आपको पीछे परपेंडिकुलर एक में दिया हुआ था, एक में बेस दिया हुआ था, तो हमने टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दिया। अब हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस या बेस ओवर हाइपोटेनस यानी साइन थीटा या कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पहले मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ यानी साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस लिखा, आपने वैल्यूज पुट कर दी और ये सीधा सीधा सा आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आप cos 60 का आंसर लगा लें, cos थीटा यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस आपका x है, हाइपोटेनस z है, x ओवर z लिखा, x ओवर 2, cos 60 का आंसर 1/2, ये 2/2 बन गया, तो इसका आंसर 1 सेंटीमीटर आ गया। या आप टेंजेंट 60 का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास परपेंडिकुलर तो आ चुका है यानी y की वैल्यू आ चुकी है, तो आप आराम से x निकाल सकते हैं, या आपकी मर्जी, या आप पाइथागोरस लगा लें, यानी जो मर्जी आप यूज़ कर लें, ठीक है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फोर्थ पार्ट आपका सेम इसी तरह से जैसे थर्ड किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे सेम है। अब यहाँ पे आपके पास देखें ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा क्वेश्चन आ गया, जिसमें आपको बेस दी हुई उसने, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आपने निकालना है, सारी वही कॉमन चीज़ें, ठीक है, सिंपल सा काम। ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है, देख लें आप, सारा मेथड वही है आपके पास, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे उसने कहा हुआ फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स। अब यहाँ वो वाली बात आ रही है कि अननोन साइड्स एंड एंगल से मुराद ये एक ट्राइंगल है। अब इसमें आपको नज़र आएगा कि देखें 1 2 और ये तीसरा एंगल, ये 2 साइड्स और ये वाला एंगल दिया हुआ है थर्ड चीज़, ठीक है। 3 चीज़ें आपके पास हैं, ये 2 एंगल और एक साइड आपने निकालनी है, ठीक है। जब 2 साइडें दे दी हैं तो ज़ाहिर एक साइड बच गई, एक एंगल दिया हुआ तो 2 एंगल बच गए, तो ये 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है, ठीक है। अब देखें जी, जो कुछ हमारे पास है और जो कुछ हमने मालूम करना है वो हम लिख देते हैं। ए दिया हुआ आपको 3 सेंटीमीटर, सी आपको दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, एंगल बी आपको दिया हुआ 90 डिग्री। मालूम क्या करना है, बी साइड मालूम करनी है, एंगल ए मालूम करना है और एंगल सी मालूम करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पाइथागोरस इधर लगाना पड़ेगा, वैसे हम लगा सकते हैं परपेंडिकुलर वो बेस वाला भी टेंजेंट, तो आपको ये एंगल ए मिल जाएगा, लेकिन बेहतर है हम पहले पाइथागोरस लगा के पहले अपनी साइड पूरी कर लें कंप्लीट, ठीक है। तीसरी साइड जो रहती है वो निकाल लें, जो हाइपोटेनस ही है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसके प्लस बेस इसके लिखा आपने फॉर्मूला, वैल्यूज पुट कर दी। देखिए हाइपोटेनस ए बी सी उसने दिया हुआ था, हमने उसी तरह से लिख दिया, बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस लिख दी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दी, ए √3 है, सी आपके पास √13 है, आपने √3 का स्क्वायर लिखा, √13 का स्क्वायर लिखा, उसके बाद में ये 3 और ये 13 बन गया जो कि 16 के बराबर आ गया। तो बी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस आपके पास जो चल रहा था बी स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर 16 आ गया, आपने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो आपके पास बी का आंसर निकल आया 4 सेंटीमीटर। अब आपकी बी जो साइड थी वो आ गई, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो आप समझने वाली है, इसलिए मैंने बी पहले निकलवाया कि अब बी जब आ गया तो आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनस भी। अब आप यहाँ पे साइन कॉस टेन जो मर्जी फार्मूला दिल चाहे वो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये याद रखें, देखें जो मैं कह रहा हूँ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस वो क्या, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है ये बेस और ये हाइपोटेनस। आपने एंगल ए निकालना है तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस वाली बात बनी हुई है। आप एंगल ए को पहले निकालें जो नीचे यहाँ पे होगा एंगल, ठीक है, जो भी एंगल है। तो आप यहाँ पे साइन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कॉस का भी, टेन का भी, अब आपकी मर्जी है। टेन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, साइन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस लगाएंगे तो बेस ओवर हाइपोटेनस। क्योंकि बी आ चुका है इसलिए हम ये फॉर्मूला कोई सा भी लगा सकते हैं। मैंने खैर इसको किया साइन थीटा थीटा मीन अब एंगल ए करके मैंने लिखा, ठीक है, क्योंकि एंगल का नाम कोई नहीं दिया हुआ उसने, तो हमने उसे ए लिखा हुआ यहाँ पे, तो हम एंगल ए ही इसे बोलेंगे, ठीक है। इसे एंगल सी ही बोलेंगे, कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे मेंशन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप एंगल ए ही करके इसे लिखें। तो साइन एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस ए ओवर बी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। अब आपने ए की वैल्यू लिख दी 103 और बी जो भी आपने कैलकुलेट किया था 4 वो लिख दिया।
तो √3/4 यानी कि इसका आंसर आ गया 1.732/4। अब आपने इसे कैलकुलेट पूरा करना है, ठीक है। ये आ गया 0.433। उसकी वजह क्या है, साइन एंगल ए इज इक्वल टू ये आ गया। अब हमने तो सिर्फ एंगल ए का आंसर निकालना है ना, तो एंगल ए निकालने के लिए साइन को इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा, इसलिए इसको पूरा कैलकुलेट कर लेना है हमने डिवाइड करके। तो ये साइन इनवर्स 0.433 आ गया। अब आप इसे कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 0.433 निकालेंगे, यानी शिफ्ट दबाएंगे फिर साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा। फिर आप ये लिख दें 0.433। दो इसे 3 डिजिट मैंने लिखे हुए, आप 4 डिजिट तक इसे लिख लिया करें पॉइंट के बाद। तो ये आपके पास 25.64 डिग्री ये एंगल ए का आंसर आ गया, ठीक है जी। एंगल ए का आंसर जब आ गया आपके पास, तो अब आपके पास देखें एंगल ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, तो हम सी आराम से निकाल सकते हैं। जो आपके पास कॉमन फार्मूला है, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में बल्कि ए प्लस बी प्लस सी यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम 180 के बराबर होता है, ये चीज़ हम सीख चुके हैं। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल ए ये रहा, वो लिख दिया, एंगल बी ये वो लिख दिया, एंगल सी वैसे लिख दिया कि हमने मालूम करना है। इन दोनों को सम अप किया तो ये 115.64 आ गया, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद में एंगल सी को हमने यहाँ रखना है, तो एंगल सी का आंसर हमने निकालना है, तो ये यहीं रहेगा। इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 180 माइनस 115.64 कर दिया, तो ये आपके पास एंगल सी का आंसर आ गया। ये तीसरा आंसर आपका निकला है। अब देखें इसमें एक चीज़ जो मैंने आपको फार्मूला बताया, ये फार्मूला तो आपका है जो लॉजिकल चीज़ है, इसी तरह से फार्मूले से आपने ये काम करना है, ठीक है। इसके अलावा भी एक फार्मूला इसका बनता है, छोटा फार्मूला जो इससे सबसे छोटा, ठीक है। उसमें हमने वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज़ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अगर आप कोई और ट्रायंगल दी हुई होगी राइट एंगल के अलावा, इसमें तो खैर राइट एंगल ही आनी है आपके पास क्वेश्चंस में, लेकिन वैसे जनरल आपको बता रहा हूँ कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा है तो फिर तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा लाजमी। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल है कि उसके लिए एक छोटा फार्मूला भी है, वो बड़ा आसान सा हो जाता है कि आप देखें, आपको एंगल बी मालूम है 90, ए या सी में से जो भी आपने निकाल लिया वो आप निकाल चुके हैं, एंगल ए जैसे निकाल लिया। अब एंगल सी निकालने का तरीक़ेकार क्या होगा, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा, एंगल बी माइनस एंगल ए कर दें तो एंगल सी निकल आएगा। क्योंकि ये 90 डिग्री होता है ना, आप हमेशा 90 डिग्री में से, यानी कि एंगल बी या जो भी आपको एंगल यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री का एंगल, उसमें से आप दूसरा एंगल निकाल दें तो तीसरा एंगल निकल आएगा। अब इन दोनों में से जो भी नोन है, ये या ये, अगर सी मालूम है तो ए निकालना है तो हम बी माइनस सी कर देंगे, और अगर ए मालूम है हमने सी निकालना है तो एंगल बी माइनस एंगल ए कर देंगे। यानी 90 डिग्री में से ये वाला एंगल या ये वाला एंगल माइनस कर दें तो दूसरा एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आप मालूम करना चाहते हैं। अब जैसे कि ये अगर होता है तो 90 माइनस मैं ये कर दूँगा, 90 माइनस एंगल ए, देखिए ये वाली बात कि 90 माइनस 25.64, ठीक है। इस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी माइनस एंगल ए। एंगल बी भी आपके पास मौजूद है, ए हम निकाल चुके हैं, सी मालूम करना था, तो ये एंगल बी 90 माइनस 25.64 अगर आप कर दें तो आपके पास ये आंसर 64.36 ही आएगा, ठीक है। सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी वही आंसर जो इस पूरे फार्मूले से आया है वो आप एक दो लाइनों से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो या आप इधर यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसे यूज़ कर लें उसे। तो सिंपल सी लॉजिक है इसमें। उसका रीज़न देखें, सिंपल सा यही होता है कि आपको पता है कि ये हमेशा 90 डिग्री ही है, और इन दोनों का सम भी 90 बनेगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180 होता है, ठीक है ना। इस वजह से हम 90 में से ये मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा, 90 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 90 में से आप जो भी इन दोनों में से माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल बन के आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो लॉन्ग फार्मूला है आपका, जो कि हमेशा यूज़ होना है, हमेशा हर ट्राइंगल के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो यही है फार्मूला, ठीक है जी। आज जाते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। हमारे दूसरा पार्ट है हमारा, उसमें उसने दिया हुआ है आपको ये दोनों साइड्स दे दी हैं, फिर वही वाली बात है, ये एंगल ये साइड मालूम करनी है, ये दोनों एंगल्स मालूम करने, सेम फर्स्ट पार्ट जैसा। आपको सारी चीज़ें आपने लिख दी जो नोन है और जो मालूम करनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाया, बी का आंसर हमने निकाल लिया सिंपल। उसी तरीके से बी का आंसर ये आ गया, 32 आ रहा है ये, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया 16 मल्टीप्लाई 2 करके, तो ये 4 बन गया और ये 102, तो 402 सेंटीमीटर बी का आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दिया, टेंजेंट एंगल ए कह दिया, टेंजेंट एंगल ए यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस करके लगा दूंगा, टेंजेंट एंगल ए परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ गया ए ओवर सी यानी 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो टेन एंगल ए 1 के बराबर आ गया, तो एंगल ए टेन इनवर्स 1 आया जो कि 45 डिग्री होता है। अब एंगल ए 45 डिग्री आ गया। अब मैं देखें यहाँ पे सी कैसे निकाल रहा हूँ, वही एंगल बी माइनस एंगल ए करके 90 माइनस 45 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो
तो ये शॉर्ट है इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऐसे करेंगे तो भी वही वाली बात है। ये सारी चीज़ आपके पास सामने मौजूद है, ठीक है। आप यूँ करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, फिर एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी। अच्छा, ये मैंने इसको समझाया था, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये फार्मूला कैसे बना, ये वाला फार्मूला, उसको बनाने के लिए मैंने ये सारी सेंस आपको बतानी थी, लेकिन वो बात मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, ठीक है। उस हिसाब से ये इस तरह से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी माइनस एंगल ए फार्मूला बन जाता है। बाकी आप इसे एंगल ए प्लस बी एंगल सी इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है फाइंड द each side of a square field is 60 meter long, find the length of the diagonals of the field। उसने कहा कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड कहा हुआ है, उसकी लॉन्ग 60 मीटर लॉन्ग कह रहा है। 60 मीटर लॉन्ग से मुराद ये कि 60 मीटर की लेंथ है उसकी। अब 60 मीटर की लेंथ है तो स्क्वायर है तो 60 मीटर की विड्थ भी, ठीक है। यानी ये लेंथ अगर दी हुई उसने तो विड्थ भी वही होगी, ये भी सारा कुछ वही है। और आप मालूम करने के लिए उसने कहा डायगनल्स, ये भी डायगनल होता है और ये भी डायगनल होता है। हमने कोई एक निकालना है, दूसरा भी सेम आएगा क्योंकि स्क्वायर के डायगनल्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। किसी भी स्क्वायर के डायगनल्स जो हैं, दो डायगनल्स होते हैं, एक ये और एक ये, दोनों बराबर होते हैं, तो हम एक निकालते हैं। हमने ये तस्वीर बना ली। अब इसको मैंने जब डायगनल को यूँ बताया तो आप देखें ये एक ट्रायंगल बन गई। अब इस ट्रायंगल के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ये डायगनल, यानी कि अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास ट्रायंगल जो बनी इसमें ये हाइपोटेनस बन रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस आ जाता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनस मालूम करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इतना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन सिर्फ उसे हमने समझना है। तो पहले समझ लें आप क्वेश्चन, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन में कोई मुश्किल काम नहीं है। डायगनल यानी कि हमने हाइपोटेनस निकालना है। अब हम इसको जो चीज़ें गिवन, ये तस्वीर के जो मैंने तस्वीर बनाई उसके हिसाब से मैंने ए बी बी सी ये सारा कुछ लिख देना है। ए बी 60 मीटर, बी सी 60 मीटर, एंगल सी ए बी, देखिए एंगल ए नहीं कहना है इसे कहना है सी ए बी, क्योंकि सी ए बी मीन कि ये वाला एंगल 45 डिग्री। एंगल ए तो ये पूरा है जो कि 90 डिग्री होता है वो होगा सी, इसे हम एंगल ए ही पूरा कहेंगे, सी के हिसाब से पढ़ ही नहीं सकते उसे, ठीक है। बी ए डी कहते हैं, अगर आप बी ए डी या डी ए बी वो पूरा 90 डिग्री का होगा। तो सी ए बी 45 डिग्री, तो हमने सी ए बी करके लिखना है इसको 45 डिग्री। डायगनल ए सी है जो हमने मालूम करना है, सिंपल सी लॉजिक, ठीक है। अब यहाँ पे बन गई ये ट्रायंगल ए बी सी बन गई, या सी ए बी बन गई, या बी ए सी बन गई, जो भी आप इसके नाम से पुकार लें इसे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस के इक्वल परपेंडिकुलर के प्लस बेसिस के हमने लिख दिया। अब देखें यहाँ पे मैंने चूंकि इनके नाम ए बी सी इस तरह लिखे हैं, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी मैंने नहीं कहा हुआ, कि जो हम बता चुके हैं कि ए के सामने वाला स्मॉल ए होता है, बी के सामने वाला स्मॉल बी और सी के सामने वाला स्मॉल सी हम लिखते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब हम पूरा हाइपोटेनस की जगह ए सी यूज़ कर लेंगे, बेस की जगह ए बी यूज़ कर लेंगे और परपेंडिकुलर की जगह बी सी यूज़ कर लेंगे। वही मैंने इस तरह से लिख दिया इसको, ठीक है। हाइपोटेनस की जगह ए सी आ गया, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। अब बी सी आपके पास 60 है, देख लें, ठीक है, बी सी 60 है, ए बी भी 60 है, वो हमने लिख दिया बी सी की जगह 60 स्क्वायर, ये भी 60 स्क्वायर, तो ये 3600 जो 7200 बन जाता है ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड जब किया तो ये चीज़ आ रही है, इसको मैं ब्रेक करके लिख दूँगा 3600 मल्टीप्लाई 2 7200 ही होता है ना, तो ये 3600 जो है इसका आपके पास अंडर का आंसर आ जाएगा 60, तो ये 60/2 मीटर ये आपके पास ए सी का आंसर आ गया। ए सी मीन डायगनल का आंसर आ गया। सो ईच डायगनल इज 60/2 मीटर। ईच डायगनल मैंने आपको पहले बता दिया कि दो डायगनल्स होते हैं और दोनों ही सेम होते हैं। तो जो एक डायगनल यानी ए सी है, अगर ए सी डायगनल है तो बी डी भी वही होगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे सो ईच डायगनल इज 60/2 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। अब यहाँ भी बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हैं 4 भी, और यही वाला काम है आपका, कोई नया काम नहीं है। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब फॉलोइंग ट्रायंगल्स लिख के व्हेन एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री उसने खुद दे दिया आपको, ठीक है। एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें जो चीज़ें दी हुई देखें, एंगल बी तो है ही 90 डिग्री, ये एंगल सी 60 डिग्री दिया हुआ है, उसके बाद में ये वाली साइड्स दे दी है आपको, ये दो साइड्स आपको निकालनी है और ये वाला एंगल आपको मालूम करना है, ठीक है। दो एंगल दिए हुए, तीसरा निकालना है आपको। अब एंगल निकालने का वही तरीका कि आप सबसे पहले देखें दो एंगल्स दिए हुए, तो हम तीसरा एंगल पहले निकाल लेते हैं, यानी एंगल ए। तो एंगल ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वही एंगल बी माइनस एंगल सी, यानी 90 माइनस 60 तो 30 आ गया। आपको ज़बान ही पता चल जाता है, देखिए ये 90 या 60 तो 30 होगा ना, क्योंकि 90 प्लस ये दोनों 180 होने चाहिए। तो ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 के बराबर होना चाहिए ना। तो ये 60 है, 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 30 180 होता है।
तो हमें यहीं से खुद ज़बानी पता चल जाता है, लेकिन हम उसे सॉल्व करके देंगे तो उसका तरीक़ेकार ये है, एंगल बी माइनस एंगल सी कर लें, या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ई इज इक्वल टू 180 लिख के उसी तरह से आप बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए का आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल ए 30 डिग्री आ गया। अब एंगल ए 30 यानी ये वाला एंगल आ गया, तो अब हमें आसानी हो जाती है, इसके हिसाब से हम बता देते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। क्योंकि अगर मैं एंगल सी यूज़ करूँगा तो फिर परपेंडिकुलर ये बेस ही और हाइपोटेनस ही है, वो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसलिए हम एंगल ए पहले निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल। और अब हम आराम से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस यूज़ करके अपना ए और बी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं सबसे पहले टेंजेंट का फॉर्मूला लगा के परपेंडिकुलर ओवर बेस करता हूँ, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, टेंजेंट के फॉर्मूले में हम परपेंडिकुलर ओवर बेस से परपेंडिकुलर का आंसर इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि एंगल ए का आंसर तो आ चुका है। तो आपने टेंजेंट एंगल ए इज इक्वल टू करके लिखा, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी ए ओवर सी की वैल्यू लिख दी, और टेंजेंट ए की जगह एंगल ए की जगह 30 डिग्री लिख दी। अब 30 डिग्री टेंजेंट का है 1/300, वो लिख दिया, ए ओवर 303 आ गया। ये उठा के आप इधर लेके आ जाएं, तो ए इज इक्वल टू 303 ओवर 103 बन गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ गया ए का। अब आपके पास ए मौजूद है, सी भी मौजूद है, चाहे पाइथागोरस लगा के बी निकाल लें, चाहे आप साइन या कॉस में से जो मर्जी लगा दें। अब आप साइन या कॉस में से जो भी लगाएंगे आप हाइपोटेनस आ जाएगा उसके अंदर, यानी साइन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब ए का आंसर आ चुका है तो हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे, कॉस थीटा लगाएंगे तो बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस आ चुका है यानी कि बेस तो मौजूद ही है, तो हाइपोटेनस हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो ये मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, साइन एंगल ए यानी 30 डिग्री, ए यानी 3 जो कि हमने ये निकाला हुआ। ठीक है, और बी हम मालूम करेंगे, तो साइन 30 का आंसर लिखेंगे और फिर हम सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। साइन 30 आ गया हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 3 ओवर बी, बी को इधर क्रॉस में ले जाएं, 2 को इधर क्रॉस में, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, क्योंकि बी नीचे तो इसे ऊपर लाना है, तो इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो बी 1 ज़र बी ही आ गया और 3 2 ज़र 6 आ गया, तो बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन। यहाँ पे अब ये वाली टाइप भी आपने सीख ली, जिसमें आपको 2 एंगल और एक साइड दी हुई है, और 2 साइड और एक एंगल मालूम करना था। ठीक है, तो इसमें हमने पहले एंगल मालूम कर लिया और उसके बाद में हमने दोनों साइडें एक एक करके निकाले। ठीक है, पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें आपको 2 साइड और एक एंगल दिया हुआ होता था। ठीक है, उसमें हमने 2 एंगल्स मालूम करने होते थे और एक साइड मालूम करनी होती थी। तरीका दोनों का सेम ही है, कोई उसमें बात नहीं, बस आपको ख्याल ये रखना है कि कौन सी चीज़ कब हम निकालें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वही वाली बात है, आपको एक साइड दी हुई है और 2 एंगल्स दिए हुए, तो तीसरा एंगल पहले निकाल लेंगे हम, या ना निकालें आप एंगल, लेकिन देखें अगर आप इसको देखेंगे इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाएंगे, टेंजेंट का फॉर्मूला ये तो मौजूद है, तो आपके पास आंसर इजीली निकल आएगा सी का। फिर आप जो मर्जी फॉर्मूला लगाएं साइन या कॉस का, तो हाइपोटेनस भी निकल आएगा, उसके बाद में लास्ट में आप ला के ये वाला एंगल निकाल लें, और चाहे तो शुरू में निकाल लें, क्योंकि एक छोटा सा स्टेप है इसलिए मैं इसको शुरू में कर रहा हूँ ताकि एक चीज़ कंप्लीट हो जाए। तो एंगल ए वही वाला फॉर्मूला, एंगल बी माइनस एंगल सी, जो मैंने आपको बता दिया कि ये 90 माइनस जो भी आप करेंगे दूसरा एंगल आ जाएगा। अब 90 माइनस सी किया तो एंगल ए आ जाएगा, यानी 90 माइनस 45, तो एंगल ए 45 डिग्री आ गया। ठीक है जी, ज़बानी भी आपको पता है वही बनता है, तो ये इस फॉर्मूले से भी वही आंसर आना चाहिए, और वही आ रहा है आपका आंसर। अब आप यहाँ पे बारी बारी जो फॉर्मूला दिल चाहे, टेंजेंट का मैं लगा रहा हूँ पहले मैं एंगल सी लिख रहा हूँ, क्योंकि देखें ये वाला एंगल सी के हिसाब से 45 है, तो हम इस एंगल के हिसाब से काम करते हैं, तो हमने इसके हिसाब से कर दिया। आप इसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर भी गलत नहीं होगा, लेकिन हम इसके हिसाब से कर लेंगे जो हमारे पास आसान काम है। तो टेंजेंट 45 सी ओवर बी आ जाएगा, सी ओवर ए आ जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो टेंजेंट 45 1 के बराबर है, 1 इज इक्वल टू सी ओवर 8, तो सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अब आपके पास देखें बी निकालना है, अब आपकी मर्जी है, सी भी आपके पास आ चुका है, ए भी मौजूद है, पाइथागोरस लगा लें या साइन कॉस का जिस मर्जी का फॉर्मूला लगा लें। अब मैंने पीछे साइन कॉस का कोई लगा के आपको दिखाया ना, ये क्वेश्चन में साइन का लगाया था पहले पार्ट में, तो इसमें मैंने पाइथागोरस भी लगा दिया आपको, ताकि आपको सिर्फ बताना मकसद है कि आप जिस मर्जी से कर लें जो आपको आसान लगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हाइपोटेनस आपने निकालना है, ये परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज आपके पास आई हुई हैं, हमने सॉल्व कर लिया। ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 128, तो बी स्क्वायर अंडर 128 अंडर रूट आ गया। 128 को हम 64 मल्टीप्लाई 2 में ब्रेक कर सकते हैं, 64 अंडर रूट का आंसर 8 आ गया, और ये अंडर 2 वैसे ही आ गया, तो बी आपके पास 8 अंडर 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है जी, ये आपका सेकंड पार्ट है।
आगे थर्ड पार्ट आपका वही आ गया जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, जब आपके पास दो साइड्स की हुई और दो एंगल्स निकालने हैं, दो साइड और एक एंगल दिया हुआ है, दो एंगल और एक साइड मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस भी लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस निकाल लेंगे यहाँ से, चाहे आप इन एंगल्स की साइड्स की मदद से एंगल पहले मालूम कर लेंगे, आपकी मर्जी है। अब मैंने यहाँ पे जैसे कि पहले एंगल निकाल रहा हूँ, ए एंगल निकाल रहा हूँ, तो एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, टेंजेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा और एंगल ए मालूम कर लूँगा। तो ये आपको बार बार कह रहा हूँ, आपकी मर्जी है, जैसे दिल चाहे आप कर सकते हैं। पीछे मैंने जब किया था तो पहले मैंने इस साइड को निकाला था, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब दो चीज़ें साइडें दी हुई हैं तो मैं कोशिश करूँगा पहले तीसरी साइड निकाल के साइड कंप्लीट कर लूँ। जैसे कि इन क्वेश्चन में मैंने कहा कि दो एंगल्स दिए हुए हैं तो मैं सबसे पहले तीसरा एंगल मालूम कर लूँ ताकि एंगल्स कंप्लीट हो जाए, फिर हम साइड पे आ जाएंगे। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी करें। तो यहाँ भी आपको समझाने के लिए सिर्फ पहले मैं एंगल मालूम कर रहा हूँ, वरना बेहतर ये कि आप पहले ये बी का आंसर पाइथागोरस से निकाल लें। ठीक है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे किया है। तो खैर ये टेंजेंट एंगल ए लिखा इज इक्वल टू ए ओवर सी लिखा, जो कि आपका 12/6 यानी कि 2 आ जाएगा। तो टेंजेंट एंगल ए 2 के बराबर आ गया, तो एंगल ए tan इनवर्स 2 बना, विच इज़ इक्वल टू 63.4 डिग्री। अब आपके पास एंगल ए आ चुका है, तो जब एंगल ए आ गया तो मैं सी भी निकाल लेता हूँ। वही फॉर्मूला, एंगल बी माइनस एंगल ए करूँगा तो एंगल सी का आंसर निकल आएगा। ठीक है जी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी माइनस एंगल ए, यानी 90 माइनस 63.4 तो 26.6 डिग्री एंगल सी का आंसर आ गया। अब मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ और जो बी आपकी साइड रहती थी वो मैं निकाल लूँगा। हाइपोटेनस इसके इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर से। ठीक है, ये वही वाली रूल सारा अप्लाई किया, 180 आ गया। और 180 को किस में ब्रेक करना है नहीं समझ में आती है, आप एलसीएम ले लें। जैसे मैं पीछे ब्रेक करता रहा हूँ उसी तरह से यहाँ पे 180 को ब्रेक करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाय 5 में टूटेगा। ठीक है, ये दो देखो पेयर बन रहे हैं तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा। 36 मल्टीप्लाई 5 में तो 36 का अंडर 6 आ जाता है और 500 में आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 605 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में हमारे पास पहले वाले पार्ट की कंडीशंस आ गई कि आपको दो एंगल्स और एक साइड दी हुई है, यानी दो साइड्स और एक एंगल हमने मालूम करना है। ठीक है, ए भी मालूम करना है, बी भी मालूम करना है और सी एंगल मालूम करना है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ ऑप्शन वही मौजूद है जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले आप इस एंगल को मालूम करना चाहें निकालने। अब मैंने यहाँ भी चेंज कर दी बात, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंगल की मदद से परपेंडिकुलर ओवर बेस लगा के आपको परपेंडिकुलर का आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ, वरना आपको बता दिया सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी माइनस एंगल ए करके एंगल सी पहले निकाल लें जो कि 30 डिग्री आ जाएगा। तो चेंज करके करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको दिखाना कि आप जो मर्जी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर बात वही है कि आपके पास दो एंगल मौजूद हैं तो पहले हम तीसरा एंगल निकाल लें ताकि एंगल्स कंप्लीट हो जाए, फिर हम साइड्स पे आ जाएंगे। ठीक है, वैसे कोई खर्च नहीं। तो खैर ये टेंजेंट एंगल ए लिखा मैंने, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी ए ओवर सी, तो टेंजेंट 60, एंगल ए की जगह 60 लिख दिया, ए की जगह ए ही आ गया और सी की जगह 4 आ गया, तो ए ओवर 4। टेंजेंट 60 का आंसर √3 आया, तो ए ओवर 4 इज इक्वल टू √3 है, तो 4 को इधर लेके गए तो ए का आंसर निकल आया 403 सेंटीमीटर, यानी ए साइड आ गई आपके पास, परपेंडिकुलर आ गया। अब ये हाइपोटेनस निकालना है। अब आप चाहे पाइथागोरस लगा के निकालें हाइपोटेनस, चाहे आप साइन कॉस का किसी का भी फॉर्मूला लगा के निकाल लें, तो मैंने इसे साइन का फॉर्मूले से निकाल लिया। साइन एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यानी ए ओवर बी, साइन एंगल ए यानी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो हमने ये निकाली हुई 403 लिखी और बी हमने एज इट इज़ लिख दिया जो हमने मालूम करना है। अब साइन 60 डिग्री का आंसर √3/2 हमने लिख दिया, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बी इधर चला गया 2 इधर आ गया, तो ये 2 × 403 और ये √3 भी आ गया। ठीक है, ये 8√3 आ गया। अब 300 को यहाँ से उठाया इधर लेके आया तो नीचे आ गया, ये और ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। और ये एंगल सी जो मैंने आपको बताया कि वही चाहे हम शुरू में निकालें चाहे आखिर में, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी माइनस एंगल ए करेंगे तो एंगल सी 30 डिग्री हमारे पास आ गया। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चंस को मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चेंज करके करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको जो मर्जी चीज़ अप्लाई कर लें, आपको कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देखें यहाँ पे जब हम आते हैं तो हम यहाँ पे साइन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो शुरुआत जैसे मैंने टेंजेंट एंगल ए लिखा, आप साइन एंगल ए लिख देते तो आप फंस जाते, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में ना परपेंडिकुलर मेरे पास है ना हाइपोटेनस मेरे पास है, तो मैं इसे सॉल्व भी नहीं कर सकता था जब दो चीज़ें अननोन हो। हाँ, अगर आप साइन की जगह
टेंजेंट का लगाएंगे तो आपका आंसर टेंजेंट में ये दोनों चीज़ें आती हैं, ये नोन है, ये मालूम कर लेंगे। कॉस का लगाएंगे बेस ओवर हाइपोटेनस तो भी आंसर निकल आएगा, बेस मालूम है, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी, ठीक है। फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि जब आपके पास ए भी आ गया और सी भी मौजूद है तो आप पाइथागोरस से बी निकाल लें, चाहे आप साइन कॉस में से जो मर्ज़ी फॉर्मूला लगा के बी निकाल लें, यानी हाइपोटेनस, ठीक है, वो भी आपकी मर्ज़ी। एंगल निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जिसको आपने ख्याल रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। आगे 5th पार्ट है, सेम वही चीज़ है, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, आप अपने आप कर सकते हैं, कोई इसमें इशू कोई भी नहीं है। ये सारा कुछ दिया हुआ है आपको, ठीक है। 2 एंगल्स और तीसरा एंगल हमने निकालना है और 2 साइडें निकालनी है, सेम ऐसी जैसे बिफोर पार्ट किया, बिल्कुल सेम वही चीज़ है, ठीक है। उसी तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। और आगे 6 पार्ट है ये भी वही बात। इसमें अब आपको 2 साइड्स दी हुई हैं, तीसरी साइड निकालनी है और 2 एंगल्स मालूम करने, ठीक है। यानी कि 2 साइड और 1 एंगल दिया हुआ है, 1 साइड और 2 एंगल हमने मालूम करने हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरा पार्ट आया था, ठीक है। सेम उस तरह से ये 6 पार्ट है। अब यहाँ पे आपके पास वही बात है, पहले पाइथागोरस अप्लाई करें आप और ये निकाल लें बेस, ठीक है। वो मैंने किया पाइथागोरस अप्लाई करके, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी उसने दिए हुए तो हमने उसी तरह से लिख के, सॉरी ए बी सी उसने नहीं दिए हुए, तो तस्वीर मैंने खुद बनाई है, ठीक है। जो आपको ए बी सी ये सारी चीज़ें दी हुई थी उसके हिसाब से, बल्कि नहीं दिए हुए ना, सॉरी, हाँ ठीक है। बी 10 सेंटीमीटर, ए 6 सेंटीमीटर उसने लिखा। ये ए बी सी आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ मर्ज़ी लिखें, ठीक है, इसकी बात हो रही है। सबसे पहले जो तस्वीर आपने बनाई देखी, इन सब में तस्वीर हमने खुद बनाई है, तो ये ए बी सी की जगह आपकी मर्ज़ी है, सॉरी ए बी सी पूरे की नहीं, सिर्फ बी जो है यहाँ पे आएगा, ए और सी में से जो मर्ज़ी आप यहाँ लिखें, क्योंकि बी एंगल उसने खुद दिया हुआ है 90 डिग्री। जो क्वेश्चन है उसमें उसने दिया हुआ है बी 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। एंगल बी 90 डिग्री, जब एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल बी 90 होना चाहिए, बाकी आप ए और सी को जहाँ मर्जी लिखें, ठीक है। तो हमारी तरतीब के हिसाब से हम नॉर्मली ये करेंगे, ए को यहाँ लिखते हैं और सी को यहाँ। हर तस्वीर में मैंने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें सी इधर और ए इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन बी की जगह चेंज ना हो, बस ये आपने याद रखना है कि बी 90 डिग्री है तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो खैर बाकी इसके हिसाब से ये ए के सामने वाला स्मॉल है, सी के सामने वाला स्मॉल सी और बी के सामने वाला स्मॉल बी लिख के, अब आपने जो वैल्यूज थी उसने दी हुई थी, बी और ए दिया था, यानी कि इसके हिसाब से हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मौजूद है, बेस हम निकाल लेंगे। अब अगर मैं सी यहाँ रखता, ए यहाँ रखता, तो सी यहाँ होता तो यहाँ पे सी आता और यहाँ पे ए आता, तो चीज़ में फ़र्क आ जाता है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की जगह चेंज हो जाती, आंसर यही निकलना था, आंसर चेंज नहीं होगा आपका, ये आप याद रखें, ठीक है। यानी सी की वैल्यू जो अब आई है वो तब भी वही आनी थी, यानी कि 8 सेंटीमीटर जो अब आई है तब भी वही आनी थी, ठीक है। खैर आपको कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की, आप ऐसी तरतीब रखें ए बी और सी की, तो बात इसमें कोई मुश्किल कोई भी नहीं है, सिंपल सा काम है। आपके पास वही पाइथागोरस थ्योरम में सिर्फ ए बी सी की जगह चेंज होती है, बी तो अपनी जगह पे रहेगा, खैर ए और सी की जगह चेंज हो जाती है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें ए की जगह यहाँ 6 लिखा हुआ है, अगर आप इसकी जगह चेंज कर देते सी इधर और ए इधर, तो यहाँ ए की जगह सी आ जाता 6 और ए मालूम करना होता, तो रहता तो दोनों चीज़ें यहीं पे ना, तो आंसर आपका वही निकलना था जो अब निकल रहा है, सी का वो ए का निकल आना था फिर उधर, ठीक है। तो खैर ये आपने पाइथागोरस अप्लाई किया, सिंपल सा काम, सारा वही काम, उसी तरह से हमने पाइथागोरस अप्लाई करके सी का आंसर निकाली 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आपके पास सी मीन तीसरी साइड आ गई है तो आपके पास ये साइड्स क्लियर हो गई, तीनों साइड्स आ गई। अब आपने ये एंगल निकालना है, एंगल ए पहले निकालेंगे हम, एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो आप ए ओवर सी का फॉर्मूला लगाएंगे, टेंजेंट एंगल ए का आंसर निकल आएगा, ठीक है जी। ये टेंजेंट एंगल ए आ गया, ए ओवर सी 6/8 करके 3/4 आया, जो कि आया 0.75। अब एंगल ए क्या आ गया, टेन इनवर्स 0.75, जो कि आ गया 36.9 डिग्री। एंगल ए आ गया, अब आप एंगल सी निकाल लें, जो आपको फॉर्मूला बताया था, एंगल बी माइनस एंगल ए करेंगे तो आपके पास एंगल सी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अभी तक जितने हमने कर लिए हैं 1 to 4 सारे सेम है, वही सेंस है, कहीं पे आपको 2 साइड्स दे के एक एंगल दे रहा है, कहीं पे आपको 2 एंगल्स दे के एक साइड दे रहा है। थोड़ी सी अपना IQ यूज़ करना है हमने, फार्मूलाज वही हैं, पाइथागोरस लगना है या साइन कॉस टेन लगना है, वो आप लगाएंगे आपका आंसर निकल आता है, ठीक है। और आज के लिए यहाँ तक ही, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।